खबर अब आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां यूपी में 1.5 लाख सीएससी पर सिर्फ 30 रुपए सर्विस चार्ज देकर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। जहां परिवहन विभाग की सभी ऑनलाइन सेवाएं अब सीएससी पर उपलब्ध रहेंगी। वहीं ग्रामीणों को अब एआरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस सुविधा से यूपी के लोगों को अब बड़ी राहत मिलेगी, जहां पोर्टल के माध्यम से लोगों को परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाएं दी जाएंगी। सरकार की लोगों का हित और भ्रष्टाचार मुक्त करने का उद्देश्य है। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जीएमडी न्यूज के संवाददाता ने आरटीओ आलोक कुमार से खास बातचीत की, जहां आलोक कुमार ने क्या कुछ बताया वो भी आपको सुनाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, जहां पर जो आरटीओ के जो ऑनलाइन कार्य है वो वहां से होंगे, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको जो है आरटीओ कार्यालय के चक्कर ना लगाने पड़े। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए एआरटीओ आलोक कुमार जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ये सीएससी में जो नियम लागू किए जा रहे हैं किस तरीके से जो है कारगर साबित होंगे आम जनता के लिए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि प्रदेश में नागरिकों को परिवहन विभाग की जितनी भी ऑनलाइन सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से मिलें, पारदर्शिता के साथ मिलें और अपने स्थान से मिलें। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सरकार ने निर्णय लिया है और सरकार ने इस पर शासनादेश भी किया है कि जितने भी सीएससी हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, वो लगभग 1.5 लाख हैं प्रदेश के अंदर। उन सबको इंटीग्रेट किया गया है, चाहे पेमेंट गेटवे हो उससे भी इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया अभी चल रही है और निकट भविष्य में बहुत जल्दी यथाशीघ्र होने वाली है। और साथ ही साथ हमारी जितनी डिजिटल सेवाएं पोर्टल है उसका जो भी एपीआई एकीकरण है, इंटीग्रेशन है, उसके लिए भी प्रयासरत हैं। वो भी निकट भविष्य में बहुत शीघ्र आपको सुनने में मिलेगा, हो गया है। इसके अंदर मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि परिवहन विभाग की जितनी फेसलेस 44 सेवाएं हैं, जिसमें सारथी वाहन पोर्टल की दोनों सेवाएं हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा और पारदर्शिता आएगी और निश्चित रूप से विभाग की छवि के लिए, आम जनमानस के लिए सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने का अवसर मिलेगा। और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अच्छी पहल है और इससे कानपुर नगर के जनपदवासी जितने भी हैं और प्रदेश के जनपदवासी हैं, सबको बहुत लाभ मिलेगा। मुख्य रूप से कौन कौन सी जो सेवाएं हैं जो उनको दी जाएंगी, जो आम जनता है? आम जनता के लिए जैसे जिस प्रकार से हमारे 2 पोर्टल पे परिवहन का काम होता है, सारथी पोर्टल पे होता है, लाइसेंस संबंधी समस्त सेवाएं हैं। इसी प्रकार से जैसे वाहन पोर्टल है, वाहन से संबंधित समस्त सेवाएं हैं। जैसे किसी वाहन की एनओसी निर्गत किया जाना है, किसी वाहन का डुप्लीकेट जारी होना है, किसी वाहन का एचपीए टर्मिनेशन है और किसी भी वाहन का एचपीए एंडोर्समेंट है, इसी भी प्रकार से उसमें नेम चेंज होना है, नॉमिनी ऐड होना है, इस प्रकार की अनेक सेवाएँ हैं। वो सारी सेवाएँ इसके माध्यम से मिलेंगी। और साथ ही साथ सारथी में जैसे डुप्लीकेट डीएल बनना है, थेफ्ट डीएल खो गया है, दोबारा जारी होना है, ठीक उसी प्रकार से डीएल में कुछ चेंज होना है और साथ ही साथ डीएल का रिन्यूअल होना है, ये सारी सेवाएं इसके माध्यम से मिलेंगी। किस तरीके का शुल्क जो है निर्धारित किया जाएगा, जो वो सीएससी संचालक जो होंगे वो जो ग्राहक जो उनके यहाँ पहुँचेंगे वो उनसे लेंगे? देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट शासन के शासनादेश में निर्देश दिए गए हैं। उसमें साफ कहा गया है कि सीएससीज को जो इंटीग्रेट किया गया है वो कतिपय प्रतिबंधों के साथ किया गया है। उसमें मुख्य रूप से जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर इस शासनादेश में निहित है। उसका उत्तर यह है कि जो प्रतिबंध हैं वो जो यूज़र चार्ज है, जैसे कोई भी सीएससी है वो किसी भी उपभोक्ता से किसी भी सेवा के लिए 30 रुपये से ज़्यादा यूज़र चार्ज नहीं ले सकता है। ये प्रतिबंध शासन के द्वारा लगाया गया है। साथ ही किसी अप्लाई करने के उपरांत यूज़र चार्ज 30 रुपीज़ हो गया। उसके बाद जो वाहन की हार्ड कॉपीज़ हैं अगर वो निकालनी है तो वो 2 रुपये पर कॉपी लेगा और साथ ही यदि स्कैनिंग भी करना है साथ में तो 3 रुपये पर कॉपी लेगा। ये शासन के द्वारा नियत किया गया है, इससे अधिक शुल्क नहीं लेगा। और साथ ही चूँकि पेमेंट गेटवे जैसे ही एसबीआई के द्वारा इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो उसके द्वारा टैक्स इत्यादि हैं वो भी सब जमा करने की सुविधा मिल जाएगी। उसके लिए भी वो भी एक सेवा है। अगर किसी को टैक्स जमा करना है तो उसके लिए भी यूज़र चार्ज 30 रुपीज़ ही होगा। सर, देखा जाता है आरटीओ पे हमेशा जो है आरोप लगते रहते हैं एजेंट को लेकर के, तो क्या लग रहा है सीएससी संचालक जो इस तरीके का कार्य करेंगे तो उन पे क्या लगता है इस तरीके के रोक लग पाएगी या उन पर भी आरोप लगेगा इस तरीके का? नहीं, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी पहल है। ये जनता की जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास है। जनता यदि जागरूक होगी तो इस प्रकार के जितने भी आरोप प्रत्यारोप हैं स्वतः समाप्त हो जाएंगे।
और हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो ये पहल की गई है, गांव-गांव तक, जन-जन तक, जनमानस तक ये पहल है। और इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, पत्रकार छायाकार बंधुओं के माध्यम से अपील करना चाहूँगा जनता से कि कानपुर नगर की सम्मानित जनता से मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि अपने कार्य को स्वयं कराएं। सीएससीज जो इंटीग्रेट कर दी गए उनके माध्यम से कराएं, और जो उनका एक नियत कराया गया है और उसी शुल्क उनको दें और उसके बाद अपने कार्यों को संपन्न कराएं। इसमें किसी भी प्रकार के किसी बिचौलिए के बीच न फंसें, और यदि इस प्रकार की कहीं उनको कोई दिक्कत आती है तो हमसे आके मिल सकते हैं। हम निश्चित रूप से इसका निवारण करेंगे यदि ऐसी कोई शिकायत आती है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एआरटीओ आलोक कुमार जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो है शासन की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इससे एक अच्छा लाभ मिलेगा। अपने सहयोगी अमित के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।